इसका रेशो आ रहा है अपना 2/7। तो अपन नीचे देखें तो इसको अपन 1300 बना सकते हैं। तो इसमें अपन ऐड क्या करेंगे, इसमें अपन ऐड कर देंगे कितना 30। अब 7 टाइम में ये हो रहा है अपना 38, तो 2 टाइम में ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना ऐड करेंगे बताओ। तो 30/7, 7 4 28, अप्रॉक्स 4 आ रहा है अपना। तो 4 इंटू 2 8, तो ऊपर होगा अपना 8। अब देखो, अब अपना फाइनल क्या आया 366/1300, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 13 से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और इसके बाद ऊपर जब करेंगे तो 13 2 26। अब यहाँ पे 10 आया अपना, तो टोटल हो गया 106, ठीक है ना। तो 13 8 जा होता है 104, ठीक है। तो अपन अप्रॉक्स करना है, अपन को पता है। अब 28/100 आया अपना। तो अपना जब 100 से अपन को पता है ये 2 जीरो है, तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा 2 के पहले, तो आंसर आ जाएगा अपना 0.28, है ना। अब अपन इसको कैलकुलेटर में देख लेते हैं एक बार। ये देखो पहले करवा दिया था मैंने। 358 डिवाइडेड बाय 1270, ठीक है। ये आ गया अपना 0.28। इसको मैं डबल से। हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स्टिपेटेड फिजिक्स में। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ बेसिक मैथ। आपने बेसिक मैथ तो बहुत सुना होगा, बट बेसिक्स ऑफ बेसिक मैथ से क्या मतलब है, आज अपन बहुत ज़्यादा बेसिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपका कैलकुलेशन एक जगह पे यहाँ पे आके अटक जाता है। बताइए इसको सॉल्व कर पाओगे आप? तो बेसिक्स ऑफ बेसिक का मतलब यही है कि बिल्कुल जीरो से आज अपन शुरू करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ देखेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, बाकी एडिशन की इसको थोड़ा अपन लंबा करेंगे और एक ट्रिक से ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे अपना टाइम भी बचे और थोड़े टफ सारे अपने डिवीजन आराम से हो जाए, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सबसे पहला रूल अपना आता है, ये पढ़ना है, ये बस इतने 5 ही रूल हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो जीरो नहीं है वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 2 7 3 8, तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहाँ पे? यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। और दूसरा रूल कहता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी कौन से क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। एज एग्जाम्पल 209, तो ये 2 भी सिग्निफिकेंट है और 9 भी सिग्निफिकेंट है, पर इसके बीच में जीरो आ रहा है तो इसलिए ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। 3.002, तो ये भी क्या होगा? ये जीरोस भी क्या होंगे अपने? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट होंगे और इस वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। इफ द मेजरमेंट ऑफ नंबर, ये थर्ड वाला रूल है, इज लेस देन 1, then zeros on the right side of decimal point and to the left of the first non-zero digit are non-significant, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाले, अब ये नंबर जो है ये 1 से कम है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाले जो जीरोस हैं वो क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 अंडरलाइन जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। और यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 3 होंगे। 3 कौन कौन से? 7 0 8, ठीक है। इसके बाद अपना फोर्थ रूल कहता है कि जो टर्मिनल होंगे, दी टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है कहीं, ठीक है ना, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरो माना जाएगा। यहाँ पर भी नॉन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिर्फ 3 होंगे, ठीक है। जो लास्ट के जीरोस हैं उनको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वहीं अपना फिफ्थ रूल कहता है कि अगर फिगर में डेसिमल्स आ गए हैं तो फिर अपन जीरोस को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल आ गया है तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे अपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद अपन देखते हैं सिंपल एडिशन। क्या देखेंगे? सिंपल एडिशन। अब सर सिंपल एडिशन में क्या होगा?
जैसे आपको दिया जाए कैलकुलेट 1034 प्लस 5024, तो इसको आप कैसे करते हो? आपका करने का तरीका क्या होगा? 1034 प्लस 5024, ऐसे ही करोगे ना, 8506। तो ये तो सही तरीका है, बट इससे अपना क्या है, थोड़ा सा टाइम जाता है। अगर आपको इसको और सिंपल करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको एक हैबिट डालनी होगी, उसके बाद आप इसको बहुत ज़्यादा इजी वे में कर पाओगे। सबसे पहले देखो कि बात थाउजेंड में चल रही है, ठीक है, हजार में बात चल रही है, हजार के अंडर बात चल रही है, 4 डिजिट है, चार दोनों में। तो अपन सबसे पहली चीज देखेंगे 1000 5000, तो टोटल हो गया अपना 6000, ठीक है। उसके बाद आता है 34 24, 30 20 कितना होता है अपना 50, 4 4 वो कितना होता है 8। तो ऐसे अपन करेंगे 6058, ठीक है। तो इससे अभी इसको तुम्हें लॉन्ग लग रहा होगा, पर इसको जैसे जैसे तुम परफॉर्म करोगे, आदत में डालोगे थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है और बहुत ज़्यादा बड़े फिगर्स को कैलकुलेट करने में अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे अपना दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं अपन, प्लस, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको कैलकुलेट करने में आप क्या करोगे, बताओ? इसको कैलकुलेट करने में आप फिर वही तरीका करोगे कि सर 8 to 10, 0 1 कैरी करेंगे, 2 4 6 और 1 7 4 3 7 0 5 2 7। बट इसको आप अगर देखो कि भाई यहाँ भी 5 फिगर है, यहाँ भी 5 फिगर है, ठीक है, मतलब कि अपन को अच्छे से क्लियर समझ आ रहा है, 20 50 70,000। उसके बाद बात आती है अपनी 400 300 700, उसके बाद 20 40 60 और 2 और 8 10। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं 70,770, ठीक है। तो ऐसे करके तुम बहुत ज़्यादा स्पीड से करने लगोगे और बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है। अब अपन एडिशन सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है बात डेसिमल एडिशन की, ठीक है। तो डेसिमल एडिशन में भी आपको यही सेम तरीका लेना है। जैसे आप डेसिमल एडिशन में जाओगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन है 30.54 प्लस 80.66, तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट जब करने बैठेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पहले इनको अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर तो दोनों जगह 2 2 डिजिट्स दिए हो तो ठीक है, अगर नहीं दिए होते तो फिर आपको डेसिमल बिल्कुल सेम रख के और फिर उनको अरेंज करना होता और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इससे अपना आंसर आ जाएगा 20 और 111, ठीक है। अब इसको अगर अपन करते हैं, ठीक है, अगर अपन इसको करते हैं तो देखो अपन को पता है 80 और 30 कितना होगा, उसके बाद अपन को पता है 66 54, ठीक है। तो 60 और 50 कितना होता है अपना 110, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या 4 और 6, तो ये कितना होगा अपना 10। तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको 111.20 लिख सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप आदत डाल पाओ, अगर आपको इसी तरीके से अच्छे से स्पीड से हो जाता है, ठीक है। अगर ये वाला तरीका आपको सही से आए या सही लगे तो इससे आप करो, आपका टाइम पक्का बचेगा, ठीक है। इसके बाद अपन टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए चलते हैं अपन सिंपल सब्सट्रैक्शन की साइड। इसके बाद 5043 - 2061, अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर आप यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ करोगे, ऐसा करोगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज आ जाती है कि अगर आप इसको इतना कर रहे हो, उसके बाद कैरी लेने में थोड़ी
कोई भी देखो एग्जाम में प्रेशर होता है, ऐसे तो अपन कर लेते हैं घर पे बैठ के, बट एग्जाम में एक अलग प्रेशर होता है। तो इसलिए इसको अपन सिंपल वे से थोड़ा सा आसान करके करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन को 5400 एंड ओ सॉरी 5043 मिल रहा है, यहाँ पे 2061 मिल रहा है। तो अपन को पता है कि भाई अपन 5000 में से जब 2000 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 3000। ठीक है, अब यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 61 है, इसलिए अपन को क्या चाहिए, 100 इस साइड चाहिए, तो अपन 143 यहाँ कर ले और 2900 इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें से अगर अपन 61 माइनस करें तो अपन को इजी पड़ जाएगा। ठीक है ना, और ये अपना है ही, तो इसमें इसको ऐड कर दो तो क्या हो गया अपना 2982। ठीक है ना, तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको धीरे देखो प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में ये अप्लाई करो और आपका एग्जाम अगर अभी है तो बिल्कुल इसको अप्लाई मत करना। ठीक है, अगर आपके पास हाँ टाइम है तो आप इसको अच्छे से अप्लाई करो, रोज प्रैक्टिस करो। मैं इसकी प्रैक्टिस शीट भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस करो इसकी, उसके बाद फिर अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं अपन एक और प्रैक्टिस, इसके बाद आते हैं अपन डेसिमल सब्सट्रैक्शन पे। इस पे आते हैं अपन डेसिमल सब्सट्रैक्शन। ठीक है, राइटिंग के लिए सॉरी, थोड़ा नया एक्सपीरियंस है पैड पे लिखने का। ठीक है, ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाया मैंने पहले, सपोर्ट करना थोड़ा। उसके बाद देखो अपन डेसिमल में जब बात करते हैं तो मानिए क्वेश्चन आया अपना 4.6 माइनस 2.044। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करोगे कि 4.6, अब पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 2.044, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो अपन को यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा 2.556। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस चीज को कि अगर अपन को ऐसे ही लें 4 में से डायरेक्ट -2 करें, ठीक है, तो कितना आ रहा है अपना 2, तो बचा हुआ जब जो 6 है ना, तो इसको 600 माइनस 44 कर लेते हैं, तो अपना वैसे भी 556 आ जाएगा। तो ऐसे जब आप करने लगोगे तो स्पीड में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन पे, उसके बाद डिवीजन आराम से करेंगे लास्ट तक। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें पहले खत्म कर देते हैं। इसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेट से क्वेश्चन है हमारा 42 इंटू 25। तो मैंने देखा है अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट नहीं करने की जगह करते हैं 5 2 10 कैरी 1, 5 4 20 एंड 21। उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो अपन लंबी ये सब कैलकुलेशन करते हैं तो अपने मिस्टेक करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई किया करो कि ये जो इतना लंबा कैलकुलेशन है इसको अपन ना ले जाएं, क्योंकि जितना लंबा अपन कैलकुलेशन खींचेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे मिस्टेक के। तो इसको अपन हमेशा ट्राई करो कि डायरेक्ट दोनों डिजिट का कर दो। ठीक है, अब दोनों डिजिट का करने से क्या होगा कि वो एक एक लाइन में सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 25 है तो इसको 50 का अपन 25 2 जा 50, तो जीरो, कैरी आया अपना 5। उसके बाद 25 4 जा 100, कैरी आया अपना 5, तो 105। तो डायरेक्ट ऐसा एक लाइन में आंसर आया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर 25 है तो इसलिए तो वो तो इजी पड़ेगा ही है ना, यही बोलोगे ना। तो देखो ऐसा होता है कि अपन एक टफ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब टफ क्वेश्चन लेते हैं अपन 48 इंटू 23। ठीक है, अब 23 का टेबल वैसे तो देखो
टेबल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम तैयारी कर रहे हो तुम्हें आना चाहिए 25 तक तो एटलीस्ट आना चाहिए तुम्हें अच्छे से, तो वो तो तुम्हें करना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करने इसको बैठोगे तो पहले तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 3 8 जा 24, फिर कैरी आया 2, उसके बाद 3 4 जा 12 और 2 14, उसके बाद फिर 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 कैरी 9, ठीक है ना। ऐसे करोगे तुम, फिर 4 0, ऐसे आएगा तुम्हारा आंसर। बट इसको अगर तुमको देखो 23 का टेबल मान लो नहीं आता, ठीक है, तो अब एग्जाम देने जब बैठते हैं ना अपने पास एक पेपर पेन तो होता है एटलीस्ट, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ आती है अपनी, इस कैलकुलेशन में आती है ना। तो अपन सिंपल कर सकते हैं कि 23 का नहीं आता, ठीक है, अपन कर रहे हैं 48 इंटू 23, तो 8 का तो आता है ना, तो जल्दी से 8 का कर लो, ठीक है। 8 3 जा 24, 2 कैरी, ठीक है, और 8 2 जा 16 और 2 18, तो अपना आया कितना 184। उसके बाद 4 का, ठीक है, 4 इंटू 3 12 एंड 4 इंटू 2 8 एंड 1 9, ठीक है। तो ये आया अपना 8 का, ये आया अपना 4 का, ठीक है। इसके बाद देखो अब जैसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे 23 इंटू 8 184 आ रहा है तो 4, ठीक है, अपना कैरी आया 18। उसके बाद 23 4 जा 92 आ रहा है, ठीक है, 98 92 आ रहा है, ठीक है ना। कैरी आया था कितना अपना 18, तो इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो रहा है 1110। तो यहाँ पे ऐसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत देखो इजी थे, ठीक है। बट अपन जब कैलकुलेशन बड़े आते हैं तो ये चीज़ें अपने काम में आती हैं। ये अपनी चॉइस है, आपको अगर करना है तो आप देख लीजिए, बहुत इजी पड़ जाएगा कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। क्योंकि अपन 8 की टेबल में 4 के टेबल में मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन मिस्टेक कहाँ करते हैं, जब अपन बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं या फिर बड़े बड़े अपने कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। या फिर आप 23 का डायरेक्ट करने का सोचोगे तो भी चांसेस रहेंगे। इसके बाद आते हैं अपन डेसिमल मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो इसमें जब अपन क्वेश्चन 1 लेंगे तो अपन 9.38 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट क्या है, डेसिमल को रहने दीजिए, ठीक है, पहले ऐसे ही सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा अपना 4 9 7 1 3 9 जा 27 एंड 1 28। अब इतना जैसे ही अपना आया उसके बाद अपन देखो कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 और 2, तो यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करो, सिंपल रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डेसिमल के साथ लेकर करोगे तो प्रॉब्लम आएगी थोड़ी, ठीक है। अब ये लग रहे होंगे अपन को सिंपल कि सर क्या बता रहे हो यार, ये तो हम 4th 5th क्लास से पता है हमें। बट यार बेटा थोड़ा जो लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वीक होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वो साइंस लेने में सोचते हैं, बायो लेने में सोचते हैं कि यार फिजिक्स आएगा क्या करें, है ना। बात मैथ वाले बच्चों की नहीं चल रही, बात बायो वाले बच्चों की चल रही, इसलिए इतना ज़्यादा बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आपको आता है तो आप थोड़ा स्पीड में कर लो, 2x पे चला लो, ठीक है, पर देख ज़रूर लेना ना। इसके बाद आते हैं अपन अपने सिंपल डिवीज़न पे। सिंपल डिवीज़न अब बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 848/2, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप, तो देखो इसका ये सब 2 4 जा 8 2 2 जा 4 ये करने से अच्छा है जब नीचे अपन को 2 दिख रहा हो ना, किसी भी ऊपर कुछ भी हो नीचे 2 दिख रहा है ना, तो ऊपर वाले पे ध्यान दो कि यहाँ पे 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 है तो ये 2 हो जाएगा, 8 है यहाँ तो 4 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन आया 635/25, ठीक है। अब अपन को दिख रहा है कि ऊपर भी
5 आ रहा है, नीचे भी 5 आ रहा है, तो अपन ट्राई कर सकते हैं कि भाई 5 से ये कटेगा क्या। तो अपन को पता है 5 5 जा 25, तो नीचे वाला तो 5 टाइम्स चला जाएगा। अब 5 से ही जब ऊपर वाला ट्राई करेंगे तो इसको ज़्यादा बढ़ाओ ना, सिंपली किया करो, पहला डिजिट लो, 5 से बढ़ाया ना, 5 1 जा 5। अब ये इसका 1 आया इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे आया अपना 13 हुआ ना, तो 5 2 जा 10, ठीक है। इसके बाद ये हो गया अपना 35, तो 5 7 जा 35, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक रहने दो, अगर यहाँ तक नहीं रहना तो इसको ले जाना पड़ेगा अपन को पॉइंट में, ठीक है। अब पॉइंट में ले जाएंगे तो क्या हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25.4। अब देखो ये इतनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, जब अपन इसी को आगे देखेंगे ना, अब जैसे अपनी ट्रिक लगाएंगे तो ये अपने लिए बहुत इजी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज सिंपल वाली है जिसमें अपन को पता होना चाहिए कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 10 100 या 1000 हो तो इसको अपन बहुत सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अपना 482 है, यहाँ पर अपना 4879 है, यहाँ पे अपन 482 ही लेंगे, ठीक है। तो इनको कैसे कर सकते हैं, तो ये जो अगर यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है ना, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जीरो क्या है अपना 10 है, एक जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, इसका 48.2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 48.79 आ जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब कि 0.482 आ जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे जब 10 100 और 1000 हो तो इतना समझ आ गया, बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आगे ट्रिक में काम आने वाला है, ठीक है। चलो सर अब इतना सारा कर लिया, आप जल्दी से ट्रिक और बता दो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अब अपन। देखो जब अपन किसी चीज़ में जैसे 8/16 है, ठीक है ना, तो इसका रेशो आएगा अपना 1/2। बताओ आएगा या नहीं, आ जाएगा सर। तो जब अपना ये 16 है, इसमें जब अपन कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेट से 8/16 प्लस 16 करते हैं, ठीक है। अब इसका रेशो क्या है, 1/2, मतलब नीचे अगर डबल ऐड हो रहा है तो ऊपर कितना होगा, आधा ऐड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 मतलब 16 ऐड हो रहा है, तो ऊपर क्या होगा अपना 8 ऐड होगा, ठीक है। तो ये कितना है अपना 16/32। तो ये भी देखो अगर ध्यान से तो 1/2 आ रहा है, ना, 16 2 जा 32। तो जब अपन कोई चीज़ सेम चीज़ नीचे ऐड करेंगे रेशो के फॉर्म में, और उसका उसका सेम रेशो के फॉर्म में ऊपर ऐड करेंगे तो अपना रेशो सेम आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर अपन ने 16 ऐड किया, 1/2 था, तो इसका आधा ऊपर 8 ऐड किया, तो रेशो सेम आया। इतना समझ में आया। चलो और थोड़ा अच्छे से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 25/75, ठीक है। अब इसका रेशो क्या आएगा, अपन को पता है 25 3 जा 75 होता है, 1/3, यही आ रहा है रेशो। अब 75 में अपन कुछ ऐड करते हैं, ऐड समथिंग इन 75, ठीक है। तो अपन ने मानो 75 में 9 ऐड किया, कितना ऐड किया, 25/75, ठीक है। अब इसमें अपन ने किया +9, तो ऊपर कितना करेंगे बताओ जल्दी से, रेशो कितना है 1/3। तो जब 9 है तो किस चीज़ का 3 टाइम्स 9 होगा, ठीक है। तो अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं अपन, 1/3 पूछ रहे हैं ना, तो इसका 3 में से डिवाइड करते हैं, 9/3, तो आंसर क्या रहा अपना 3, मतलब ऊपर ऐड होगा अपना 3, ठीक है। तो 25 + 3, और नीचे आ रहा है अपना 75 + 9, तो क्या आएगा अपना बताओ, ऊपर आ जाएगा अपना 28, नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे आएगा अपना 84, ठीक है ना। अब इसको अपन करके देखते हैं 2 से, तो 2 14 × 2 28, ठीक है।
और नीचे करेंगे तो 14 और इसका 2 से 2 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ठीक है, तो 42। अब देखो फिर से 2 से करते हैं इसको, 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो देखो ध्यान से 7 3 जा 21, तो इसका रेशो जो फाइनल निकल के आ रहा है वो भी 1/3 आ रहा है। अब समझ में आया कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ भी रेशो अपना कितना आया था, 1/3 आया था, और इसमें जब अपन ने कुछ भी नंबर ऐड कर दिया तो भी रेशो अपना 1/3 आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना, इतना समझ आया। अब यहाँ पे अपन जो पूरा अभी तक का मतलब था वो ये है कि जो रेशो ऊपर है, ठीक है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो अपन क्वेश्चन में दे रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यू में कुछ ऐड, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट, ठीक है, अकेले ऐड की बात नहीं, सब्सट्रैक्ट करें तो भी, या सब्सट्रैक्ट करने पर सेम आंसर मिलेगा, ठीक है, सेम आंसर मिलेगा। तो इतनी ये चीज अपन को याद रखनी है। अब अपना शुरू करते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। यहाँ से अपनी ट्रिक स्टार्ट होगी, स्टार्ट ट्रिक, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी आंसर करना। अगर 1/4 है और 4 की वैल्यू अपन को 80 दी हुई है तो 1 की क्या होगी, 80/4 20, ठीक है, 1 की अपन को निकालनी थी, ये हो गई अपनी 20, समझ आया, ठीक है। 2/5 है, ठीक है, 5 की वैल्यू दी है अपन को 95 और 2 की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे 95/5, तो क्या आएगा अपना 19, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट रेशो है तो एक का रेशो, अब देखो ऐसे 1 का रेशो आ रहा है 19, ठीक है, 1 आ रहा है 19, तो निकालना है 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा 19 इंटू 2 अपना 38, तो इस वाले का क्या आ गया अपना 38 आ गया, ठीक है। ऐसे अपन को करना है। अब तुम्हें लग रहा होगा अरे सर कब तक अपन रेशो रेशो करते रहेंगे, अब क्वेश्चन भी कराओ। तो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो अब देखो अपन क्वेश्चन दिया है अपन को 13/94, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना। 13 का टेबल आता होगा, तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अपना 13 7 सा होता है 91, तो ये तो ऐसे कट ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब अपनी ट्रिक स्टार्ट होगी, ठीक है। अब अपन को पता है 13 7 सा 91 होता है, मतलब अप्रोक्स हो रहा है अपना पास पास ही हो रहा है 94 के, तो अपन इसका रेशो मान सकते हैं कि रेशो है 1/7, मान सकते हैं ना, इसका रेशो माना अपन ने 1/7। अब अपन ने जैसे पहले सीखा, अभी थोड़ी देर पहले जब अपन ने सीखा था ये कि नीचे अगर 10 100 1000 ऐसा कुछ कर दें तो अपना ज़्यादा इजी रहता है सॉल्व करना। तो यहाँ भी अपन सेम चीज़ करेंगे कि भाई वन वो 13/94 है, अगर इस 94 को अपन 100 बना दें तो अपने लिए इजी हो जाएगा करना। तो 94 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि अपना 100 हो जाए 6, ठीक है ना। जब यहाँ पे 6 ऐड कर रहे हैं, रेशो है अपना 1/7 का, है ना, तो अपना अप्रोक्स देखा जाए तो 1 कितना आएगा, ऊपर कितना ऐड करेंगे 6/7 करते हैं अपन, तो ये इतना निकालने की अपन को जरूरत नहीं, अप्रोक्स आ जाएगा अपना 1, ठीक है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो अपन ने ऊपर किया 1 ऐड, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन ने ऊपर 1 ऐड किया तो अपन को क्लियर दिख रहा है कि ये हो गया 14, ये हो गया अपना 100, तो अपना आंसर क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, 0.14, ठीक है, कितना आ रहा है अपना 0.14। अब तुम बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, तो अपन कैलकुलेटर में इसको चेक करते हैं।
13 डिवाइडेड बाय 94, तो अपना आंसर आ रहा है 0.138, ठीक है। जब जब अपन इसको अप्रोक्स राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा अपना 0.14, जो अपना आंसर निकल चुका है, ठीक है ना। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और थोड़े ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। लेट से अपना क्वेश्चन है 38/81, ठीक है ना। तो इसका रेशो जब अपन निकालने जाएंगे तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी सर, कि 38 टूजा कितना होता है अपना 76, ठीक है, और नीचे दिया है अपना 81, बट अपन यहाँ पे अप्रोक्सी लेंगे, ठीक है। अपन ने यहाँ पे अपना रेशो क्या आ गया 1/2 आ गया ना। अब 81 में अपन क्या ऐड करें कि वो 100 हो जाए, बताओ जल्दी से। 19, तो 38/81 प्लस 19 करने पे ये 100 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, इसका 19 का आधा आएगा। तो सर 19 का आधा कितना लें, 9.5, नहीं, डायरेक्ट अपन लेंगे अप्रोक्स करके, ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ऊपर लेते हैं अपन 9, ठीक है। तो 38/81 प्लस 19, और यहाँ पे प्लस करेंगे अपन 9, तो अपना कितना आ जाएगा बताओ, अपना ऊपर आ जाएगा 47, और नीचे आ जाएगा अपना 100। तो अपना ऊपर का आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.47, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन एक बार कैलकुलेटर से चेक करते हैं, ठीक है। 38 डिवाइडेड बाय 81, तो देखो 0.469 मतलब 0.47, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, ठीक है। इसी ट्रिक को जब आप बार बार करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये तो और थोड़े टफ कराओ, ठीक है ना, तो अपन थोड़े और टफ करते हैं। लेट से अपना तीसरा क्वेश्चन मानते हैं अपन 157/470, ठीक है ना। अब तो लग रहा है थोड़ा टफ, चलो ठीक है। तो इसका जब अपन रेशो लेंगे तो इसको 150 लेकर अपन देखते हैं, ठीक है। 152 जा 150 लिया अपन ने, ठीक है, 152 जा 300 आ जाएगा अपना, और 3 जा कितना आ जाएगा 300 प्लस 150 कितना आ जाएगा बताओ 450 अपना, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना 470 है, तो अप्रोक्स देखा जाए ना तो अपना यहाँ 7 भी है, तो वो भी ऐड होगा, तो अपना आ जाएगा 471, है ना। कितना आ जाएगा अपना 471। तो अपन अप्रोक्स चेक करें अपना, तो ये भी आ रहा है अपना 1:3, ठीक है। तो अब अपन क्या टर्म में लेंगे 100 के टर्म में, मतलब पास में क्या है 500 है अपना, तो अपन नीचे कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि नीचे अपना 470 की जगह हो जाए अपना 500, तो कितना ऐड करें 30 ऐड करेंगे। अब नीचे 30 ऐड करना है, ऊपर कितना ऐड करेंगे बताओ, ऊपर ऐड कर देंगे अपन, अगर 3 टाइम्स अपना 30 है तो 1 टाइम कितना होगा 10, तो ऊपर कर देंगे ऐड अपन 10, तो ऊपर हो जाएगा अपना 167, नीचे आ जाएगा अपना 500, ठीक है ना। अब देखो, अब जीरो को अपन ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, 5 से करो, 5 3 जा 15, ठीक है ना, कैरी 1, 5 3 जा 15, ठीक है, इतना ही ले लो। अब जो 2 जीरो नीचे थे उनके लिए अपन लगा दो 0.33, समझ आया कुछ, जैसे अपन ने ऐसे किया देखो 5 बन जा, यहाँ पे 5 को 1 कर दिया, ठीक है, 100 आ गया, 5 से 500 पता अपना कितना आ गया 100, ठीक है ना। 5 से ऊपर काटा तो 5 3 जा 15, यहाँ आया कैरी 1, 5 3 जा 15, 17 है 2 आएगा यहाँ पे, उसको छोड़ दो अप्रोक्सीमेट करो, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो नीचे 100 है उसके लिए क्या कर देंगे अपन 0.33, अपना आंसर आया 0.33। चलो अब इसको कैलकुलेटर से करके देखते हैं, 157 डिवाइडेड बाय 470, तो अपना आ रहा है 0.33, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया।
ठीक है ना। चलो अब इससे भी थोड़ा ज़्यादा टफ लेके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, जल्दी से। तो अब क्वेश्चन लेंगे अपन 358 बाय 1270। अब देखो, अब ये तो टफ लग रहा है ना। अब ऊपर देखो लगभग 350 मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो रेशो निकालने के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना। तो 350 इंटू 3 कितना होता है, 1050, ठीक है। और 350 इंटू 4 कितना होता है अपना, 1400। तो देखो अब अपनी जो वैल्यू है ये लगभग बीच की लग रही ना अपन को, इन दोनों के बीच में आएगी। तो इसका रेशो मानते हैं अपन 1/3.5, यही हो रहा है ना। तो अपना इसका रेशो आएगा 1/3.5। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10/35। बहुत ज़्यादा देर से रिकॉर्ड कर रहा था और मेरा माइक ऑफ था, ये होता है। इसको लिख सकते हैं अपन 10/35, ठीक है। और इसको भी देखा जाए तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2/7 अपना रेशो एट दी एंड निकल के आ रहा है ना। ठीक है, तो अपना रेशो हो गया 2/7। इसके बाद अब अपनी वैल्यू देखते हैं अपन, 358 बाय 1270, ठीक है ना। तो देखो इसका रेशो आ रहा है अपना 2/7। तो अपन नीचे देखें तो इसको अपन 1300 बना सकते हैं। तो इसमें अपन ऐड क्या करेंगे, इसमें अपन ऐड कर देंगे कितना, 30। अब 7 टाइम में ये हो रहा है अपना 38, तो 2 टाइम में ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना ऐड करेंगे बताओ। तो 30/7, 7 4 जा 28, अप्रोक्स 4 आ रहा है अपना। तो 4 इंटू 2 8, तो ऊपर होगा अपना 8। अब देखो, अब अपना फाइनल क्या आया, 366/1300, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 13 से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और इसके बाद ऊपर जब करेंगे तो 13 2 जा 26। अब यहाँ पे 10 आया अपना, तो टोटल हो गया 106, ठीक है ना। तो 13 8 सा होता है 104, ठीक है। तो अपन अप्रोक्स करना है, अपन को पता है 28/100 आया अपना। तो अपना जब 100 से अपन को पता है ये 2 जीरो है, तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा 2 के पहले, तो आंसर आ जाएगा अपना 0.28, है ना। अब अपन इसको कैलकुलेटर में देख लेते हैं एक बार। ये देखो पहले करवा दिया था मैंने, 358 डिवाइडेड बाय 1270, ठीक है। ये आ गया अपना 0.28। इसको मैं डबल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहे हो तुम प्रॉब्लम। चलो इतना क्लियर हुआ। अब तुम ऐसे कर लोगे, ठीक है ना, आराम से कर लेना। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, अब अपन देखेंगे डेसिमल एडिशन, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अच्छे से करना। इसके बाद देखो, अब और ज़्यादा प्रॉब्लम मत लेना, अपने जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे ऑप्शन नहीं आते कि 12.9, फिर यहाँ पे बी ऑप्शन होगा 12.7, फिर सी ऑप्शन होगा 12.8, ऐसे नहीं आते, डी कर देंगे नन। ऐसा नहीं होता अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना, अप्रोक्स करो, जल्दी करना है और अपन को थोड़ा सा एक्यूरेट करना है, गलती कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों की। इसके बाद चलते हैं अपन डेसिमल, ठीक है। इस पे चल रहा है अपन डेसिमल डिवीजन। तो देखो अब ऐसे आया यहाँ पे, पहले मान लो लेट से 6.5 बाय 0.13। तो अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, तो इसके लिए एक सिंपल चीज याद रखो कि यहाँ पे एक डिजिट के बाद ऊपर है डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है। तो इसको अपन बना सकते हैं 1 पॉइंट, देखो ऊपर आया अपना क्या 65, यहाँ पे आया 1.3, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब सर 1.3 भी अच्छा नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है। तो जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो अपना फाइनल आ रहा है 650/13, आ रहा है ना। तो जब इसको अपन करेंगे, ठीक है, तो अपन को 13 5 जा
65, तो अपना आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा टफ देखते हैं अब अपन। अब जैसे मान लीजिए कि आ गया अपना 12.1 बाय 19.8, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे सर? देखो, अब दोनों में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो अपन को पता है दोनों डेसिमल अपने कट जाएंगे, तो आंसर आएगा, बचेगा अपना 121 बाय 198, ये बचेगा ना। अब इसको एक तरीका होता है कि अपन अप्रोक्स लेके 120 बाय 200 कर दें, ठीक है। तो 12 बाय 20, ये अपन को पता है अपना 0.6 आ जाएगा, आएगा ना। इसके बाद अब सर 12.6 ये कैसे आया ये बताऊं क्या? देखो भाई, 20 से 12 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 120, और फिर इसको 20 से कट करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, ऐसे आया, ठीक है ना। ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका, इसको जैसे अपन ने ट्रिक से किया था, इसमें अपन 2 ऐड कर दें, है ना, और यहाँ पे अपन 1 ऐड कर दें, तो कैसे हो जाएगा 122 बाय 200, और ये हो जाएगा अपना 0.61। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं कैलकुलेटर। तो अपना 12.1 डिवाइडेड बाय 19.8 इज इक्वल टू, देखो 0.61, तो वही अपना आ रहा है, समझे ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब अपनी क्लास करते हैं अपन यहीं ख़त्म, ठीक है। इसकी डीपीपी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज डाल दूंगा, या हो सकता है कल तक आ पाए, तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो थोड़ा, ठीक है, और शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो होगा अपना बेसिक मैथ, ठीक है।